ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? देखिए 2.5 सेंटीमीटर क्या है? हाइट ऑफ इमेज। 27 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर है भाई ये? समझ गया ना? ठीक है ना? तो ये है ऑब्जेक्ट, इधर कहीं रखा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में लेना है। ये इसका एफ होगा, ये इसका आर हो सकता है, कहीं भी रखा हुआ। तो सब इसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो इस कारण ये सब निगेटिव लिया गया है। कोई दिक्कत? तो यू तो दिया हुआ है, ये है -27 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर। तो केफ इक्वल टू जानते हैं ना, r/2 -18 भी निकालिए। हम्म हम्म निकला? तो ये नहीं निकला तो यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ। हाँ, ये तो निकल जाएगा। इस कारण, इसी कारण बोल रहे हैं कि इसको आगे बढ़ना है, मतलब इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है पता चल जाएगा। समझ गया ना? एक चीज और जानते हो, मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस में डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आप बता सकते हैं। हाइट ऑफ, जैसे पहले क्या करो ना कि एम का वैल्यू निकाल लो -v/u रख के, 54/27 रख के, है ना? और उसके बाद क्या करो कि h डैश इक्वल टू है m इंटू एच। एम का वैल्यू 54/27 3 है, और इसका वैल्यू 2 पॉइंट नहीं 27, दो ही बार में 54, 5 सेंटीमीटर। देखो पहले तुम फार्मूला अच्छा से लिख लो। क्या किए ना, हम पहले -v/u से इसका मैग्निफिकेशन निकाल लिए। समझे ना? ये आया 2, एम का वैल्यू आ गया 2। अब क्या किए कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश बाई h होता है। ये क्या है? हाइट ऑफ, समझ गया ना? तो यहाँ 2 रख दिए, h डैश और h देखना, क्वेश्चन पढ़ना। मोमबत्ती का हाइट दिया हुआ है, तो h डैश निकल जाएगा ना 5। बस इसको करिए।
हो गया ना ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में बहुत सारा पूरा मिरर का फॉर्मूला का इतना ही है, ये था है ना, सब चीजें हो गया। एफ इक्वल टू आर बाई टू हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f भी हो गया, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच हो गया, माइनस v बाई यू हो गया। इतना ही मिरर में रहता है। ठीक है, आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, ये चीज याद रखना है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, एम भी निकालना है और आपका भी निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है क्या क्या, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या दिया हुआ है, और देखिए कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है भाई, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, समझ गया ना। तो इसमें इसका देखते हो ना, अगर इमेज वर्चुअली इस तरफ फॉर्म होता है, समझ गया ना, तो इसका फोकल लेंथ इस तरफ होता है, मतलब रे के डायरेक्शन में, इस कारण इसका फोकल लेंथ को यहाँ पॉजिटिव लिया गया है, और यू को निगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि यू यहाँ पे है, समझ गया। तो उसी तरह 1/v प्लस 1/u से 1/f निकालिए, v का वैल्यू, अब v निकाल लोगे ना, v निकाल लोगे तो माइनस v/u करके m निकाल लो, बस दो ही चीज तो पूछ रहा है।
हो रहा है। ये तो दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर, ठीक है ना। v माइनस v बाई यू करके m का वैल्यू निकाल दो। कितना आ रहा है बताइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला तो एकदम मतलब इसका तो फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। देख रहे हो ना क्या क्या आ गया अगला क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें दो तीन फॉर्मूला यहाँ पर लिपि में नहीं पढ़े थे, है ना। पहले वाला दो को तो रटा हुआ है बहुत पहले से। तो मेन है ये चीजें रहता है। apparent depth of I, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। बाई एक्चुअल डेप्थ बाई, समझ गया ना। यहाँ से निकलना कर दिया होता। ये एक्चुअल, ये apparent। कल जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, पहले इसको तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि म्यू का वैल्यू यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा भाई। कितना आएगा बताइए, इसको काटिए। मतलब 125 को डिवाइड करना है 94 से। एक बार में 94, एक बच गया 12 में से, ये बच गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 दे देते हो तो 9 चौको 36, ज्यादा 3 बार में लग सकता है। 3 बार में कुछ ज्यादा नहीं आया, पॉइंट दे दिए। पॉइंट दे के यहाँ पे 1.3, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि अगला बार में म्यू अभी कितना है, 1.32 आया, इसको रिप्लेस कर दो, 1.63 रख दो म्यू का वैल्यू, ठीक है। और सेम हाइट तक भरो उसको। मतलब इस बार क्या हो गया, 1.63 इक्वल टू सेम हाइट, मतलब कितना, एक्चुअल हाइट 12.5 ही भरो। अब तुमको अपेरेंट हाइट बताना है इस बार। इस बार हाँ, तो इस बार h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5 और बाई में 1.63। मतलब दो क्वेश्चन था इसमें, समझे ना। क्या आया जाए, लेकिन ये अपेरेंट डेप्थ वाला ये क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, समझे ना। है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, यही है 12.5 बाई आ रहा है 7.677। बोल रहा है ऊपर का फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री,
predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence of water is 45 degree normal to the वाटर ग्लास इंटरफेस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर का वैल्यू निकालना है। कहाँ निकालना है आर का वैल्यू? वाटर ग्लास इंटरफेस। वाटर ग्लास इंटरफेस कहाँ है? तीसरा नंबर। ठीक है, वाटर ग्लास इंटरफेस तीसरा नंबर। ठीक है ना। एयर का तो जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से अगर साइन आई का वैल्यू कितना रख दिया जाए, इधर से जा रहा है तो साइन 60 बाई साइन 35, ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू। ये ऐसा क्यों देता है भाई? ये कैलकुलेटेड नहीं हो सकता। साइन 60 तो हो सकता है, साइन 35 नहीं कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा ना भाई, ये म्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है ना। अब ये जो म्यू आएगा वो साइन आई बाई साइन आर के फिर बराबर होगा। अगला में साइन आई 45 डिग्री दिया हुआ है और साइन आर निकालना है। और म्यू की जगह पे देखिए क्या डाल देंगे, म्यू की जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग बताइए? साइन 60 बाई साइन 35 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री बाई साइन आर। तो यहाँ से साइन आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन 60 बाई साइन इसको इधर ले जाना है। साइन आर इक्वल टू साइन 45 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री। इसका आंसर होगा, समझ गए ना। काटोगे तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए, है ना। साइन 60 का वैल्यू साइन 45 साइन 60 साइन 35 नहीं दिया हुआ, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो। ऐसा क्वेश्चन तो नीट वाले को पूछा नहीं जा सकता है। साइन 35 का वैल्यू समझ गया ना। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ भाई, एक मिनट। अरे वो स्विच ऑफ हो गया है, हेडफोन का बैटरी खत्म हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन कुछ समझ में आया? समझ में आया तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए पहले एक चीज का वैल्यू लिख लिया जाए यहाँ से। इस चीज का वैल्यू लिख लिया जाए, इसका लिख लिया जाए। साइन 35 डिग्री 0.5736, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.8660। ठीक है ना।
पहला फिगर देख रहे हो, ये फिगर बनाते हैं, यही था ना, यहाँ से चला और किधर मुड़ गया, किधर मुड़ गया मालिक झगड़ा के, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है आपका 60 डिग्री, ये कितना है आपका 35 डिग्री, ठीक है ना। इस सरफेस पे ये एयर है और ये ग्लास है। एयर में तो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग जान रहे हैं। ग्लास पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या लिखोगे, साइन आई बाई साइन आर लिखोगे ना, साइन 60 बाई साइन 35 लिखोगे ना। तो पहले यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग पहला स्टेज में, ठीक है ना। अब दूसरा फिगर देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, 3 बार में उसको करना है वही वही चीज, समझे ना। दूसरा में देखिए क्या बोला, दूसरा में उल्टा हो गया है। अब यहाँ से आ रहा है इंसिडेंस, यहाँ पे 60 डिग्री है फिर, और ये 47 डिग्री है, तो फिर एक निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे ना भाई, फिर न्यू का वैल्यू निकालेंगे, समझ गया ना। और उसी तरह फिर एक न्यू का वैल्यू निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। पहला हम लोग किसके निकालेंगे, फॉर एयर ग्लास इंटरफेस is equal to sin 60 डिग्री बाई sin 35 डिग्री 1.5 पर। दूसरा निकालना है एयर वाटर इंटरफेस के लिए, इक्वल टू फिर उसी तरह से साइन आई बाई साइन आर, आई का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री था, 47 डिग्री था, समझ गया ना। 47 का वैल्यू दिया हुआ है सोल्व एग्जाम्पल में, समझ गया ना। ये कहीं कहीं नहीं दिया हुआ रहता है, 47 का वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं रहता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया हुआ रहेगा, आप कंफर्म समझ गया ना। 47 का वैल्यू इसने क्या पुट किया है, 0.73 पुट किया है, 0.8600 और बाई 0.73 कट क्या रहा है 1.184, एक दूसरा इंटरफेस हो गया, समझ गया ना। अब ये देखिए, अब जो ये पहला वाला म्यू था ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, जैसे ऊपर में ग्लास था, नीचे में क्या था जी, एयर था। दूसरा वाला में क्या था, ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। तीसरा वाला में क्या है, तीसरा वाला में ऊपर में वाटर है, तो यहाँ पे ग्लास है, ठीक है ना। ये दोनों को भाई अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, समझ गया ना। एयर से ग्लास, वाटर से एयर, ग्लास से वाटर, ऐसे पहले रिप्रेजेंटेशन सीखिए, समझ गए ना। तो हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, म्यू जी से डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, म्यू ए से जी का जो वैल्यू आया था उससे डिवाइड कर देना है डब्ल्यू से ए के वैल्यू, पहला वैल्यू 1.51 आ रहा है डिवाइड बाई 1.184 आएगा, वो आंसर हो जाएगा। इसको पहले भाई लिखो, डायग्राम पे ले चलते हैं, पहले डायग्राम बनाओ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन क्या है, पहले रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कम से कम, समझ गया ना।
जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, है ना, इस सरफेस को तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, म्यू ए को नीचे लिखना है, ग्लास को ऊपर लिखना है। यहाँ पे कैसे, म्यू डब्ल्यू को नीचे, एयर को ऊपर, और फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नीचे जी ऊपर, और जो तीसरा इक्वल टू क्या होगा, पहला में से डिवाइड कर देना है दूसरे को। ये तो लिखो, रेड कलर ही, लेकिन हम घुमा फिरा के देख लिए कि सबसे बढ़िया है, इतना तो मतलब वो अच्छा भी लगता है, मतलब हम तो सब कलर यूज करके देख लिए, लास्ट में इफेक्टिव रेडवे है। कुछ ज्यादा कर दे रहे हैं एकदम, पेन का तो काई। एक दिन और चलेगा जी, वेब ऑप्टिक्स, क्वेश्चन आएगा ही एक दो, 12 को रगड़ा था या 2 3 दिन लास्ट में। हाँ क्वेश्चन है, हाँ देखिए एक चीज और जान लीजिए, 13 से हल्का वाला देना है ना। बायोलॉजी पढ़े हो कि नहीं, पढ़ा रहा है तो साफा नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना भाई, क्योंकि एक, एक लड़का है, मतलब वो ज्यादा तेज नहीं है पढ़ने में, लेकिन इस बार बोल रहा है कि हम पार कर देंगे 250 300 खाली बायोलॉजी पढ़ के बोल रहा है, तो बोल रहा है 300 टोटल ला देंगे। और रहा था हम ही को, आइए ना ऑनलाइन क्लास हम लोग बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, कहेंगे इतना जान गए जी, यही कर रहे हैं सर, 3 साल से खाली बायोलॉजी बायोलॉजी। तो, तो भाई वो टारगेट हमको लगता है कि लास्ट 1 महीना में बना होगा, फार्म भरेला के बाद। कुछ कुछ लड़कों तो साला मनाते रह रहा था कि इधर कोई सुप्रीम कोर्ट में किए हुए था एग्जाम कैंसिल कराने का, कि कैंसिल कर दो एग्जाम, कोई कोई मतलब एग्जाम देने के ही चक्कर में नहीं रहता है। हाँ हाँ, देखो तो हम एक चीज बता रहे हैं, 13 तारीख के बाद तुम पढ़ोगे ना भाई, टेस्ट सीरीज नहीं लीजिएगा ना, जैसे कि एक बार आप 13 को मतलब 12 को आप नीट दे रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज देते तो आप ऐसा ऐसा 25 को टेस्ट दे चुके रहते, आदमी का लेवल भी समझ में आ गया रहता कि हम कहाँ पानी में है, कहाँ मेहनत करना चाहिए, कौन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो सबसे सस्ता वाला आपको फोन आ रहा है। हेलो,
समझ गए ना भाई। जो भी आए संस्था वाला टेस्ट सीरीज लोगे तो अपना हिसाब से पढ़ोगे भाई, ठीक ना। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।